Hello, Assalamu alaikum, Khawateen Huzrat. My name is Hassan Chaudhary. You tuned in something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाह वालेकुम अस्सलाम। क्या Everyone में मैं भी आता हूँ ना, तो मैंने हाँ मतलब एवरीवन वाचिंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। यार जश्न ज़ाहिर तो खत्म हो गया। हाँ ना, हो गया है। अब आप किस चीज़ का जश्न मना रही हैं मैं सबसे? अब अपनी जिंदगी के सितारा भी बना हुआ है उस पे। सितारा इम्तियाज का मैं जश्न मना रही हूँ। ये सि- सितारा इम्तियाज शर्ट है। सितारा बना हुआ है वहाँ हाँ पे, एक बना हुआ है वहाँ पे। हाँ, ये तो वो है ना। बड़े आपने सितारे बनाए हुए हैं भाई। बस मैंने कहा आज किन हम चक्रों में आप? सितारा इम्तियाज के चक्कर में हूँ। किन चक्रों में हैं आप मैं किन्हीं खातून? किन्हीं चक्रों में नहीं हूँ। सुबह मैंने आपको फोन किया कि वी हैव नथिंग टू डिस्कस अगेन एंड देन यू सेड नो वी हैव सो मच टू अभी डिस्कस। मैंने एक और चीज ऐड कर दी लिस्ट में। एक ओके, दो वो क्या तीन है? चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, 7 चीजें। पिछले हफ्ते ख्वातीनो हज़रात, अगर आपने हमारी हॉट बाइट्स देखी हो तो आपको याद होगा आमना इसानी साहब ने, आमना इसानी साहिबा ने बहुत बढ़ चढ़ कर ये बात की कि अगले हफ्ते अब आप देखिएगा, मैं ये खबरें लेके आऊंगी, मैं वो खबरें लेके आऊंगी, मैं ये खबरें निकाल के लेके आऊंगी और आप देखिएगा कि मैं कैसी कैसी खबरें आपके लिए लेके आती हूँ, अगर आपको ये एक चीज याद मैंने है। भी याद ऐड कर दी है। एलो फिर ये मेरे पास है खबर सारी डिटेल्स के साथ पूरी, एक्स ए बताई क्यों नहीं? नहीं, मुझे उस हॉट बाइट्स के बाद फोन आया, मैसेज आया हाँ रेलेवेंट पीपल्स का। प्रॉब्लम उसी का मुझे भी आया है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सारी है मेरी। ठीक है यार, ठीक है, हाँ आमना ने एक और मैंने भी टॉपिक है। मेहनत की है। फिर आप कहती हैं कि टॉपिक्स नहीं, फिर टॉपिक्स कैसे नहीं है जब हाँ इतने टॉपिक्स हैं? है ठीक है बेसिकली इनका होता है दोपहर को 3 सवा 3 इनको आना शुरू होती है नींद, और जब इनको पहली ऊँग आती है ना तो इनका ख्याल ये होता है कि किसी तरह से वीडियो कटाओ। इन्होंने मुझे फ़ोन किया है, इन्होंने कहा कि देखो आज तो हमारे पास कोई बात करने के लिए है नहीं। अभी उन्होंने इतनी ही बात की थी, मैंने कहा भाई कहाँ से नहीं है हमारे पास, तो इतना सब कुछ है बात करने की। तो उन्होंने कहा अच्छा, हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, सी यू एट 6। बस ये हुआ। बताएं मैं गलत हाँ, कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो, हकीकत है ये। देखिए हर क्रिएटिव बंदा, हर प्रोडक्टिव बंदा दोपहर को कलूला जरूर करता है। पूरा चाइना इसका गवाह है। अबे 6:52 में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन सी दोपहर ओहो है? दोपहर को जब मैंने फोन किया था वो वक्त था तो ना। कैलूला आप कर लेती, हाँ मुझे तो मैंने फ़ोन करने की बजाय आप कैलूला कर हाँ लेती। तो तो मैंने किया। हाँ कैलूला किया उन्होंने। 6 बजे मैं टाइम से नहीं आऊँगा, मैं पूरे 6 बजे यहाँ था, ना हमारी टीम यहाँ पे मौजूद थी, ना आमना मैं इसानी तैयार साहब। थी, मैं कमरे में अपनी रिसर्च कर रही मैं थी। अपने टाइम पे नहीं आऊँगा भाई, मैंने फैसला कर मुझे तो लिया। फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो इधर ही रहती हूँ। मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीम को हमारी पिछले 4 दिन से कह रहे हैं 6 बजे रिकॉर्ड करेंगे, 6 बजे रिकॉर्ड यार करेंगे। बिजी लोग हैं, आप समझा करें। कोई बात नहीं, हाँ ये दुनिया का दस्तूर है, कुछ लोग बिज़ी होते हैं, कुछ लोग बिज़ी नहीं होते। ऐसे ही है। सुनाएँ कोई गप, सुनाएँ कोई अच्छी बात मेरी बताएँ। गप्पे मेरी बड़ी अनप्लेजेंट होंगी, मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है इस वक्त। क्यों? बस छोड़ दें। करें यार, बात करें खुल के। नहीं यार, बात नहीं करनी चाहिए खुल के। क्यों? बात नहीं करनी चाहिए खुल के। ठीक है ना करें, हाँ अगर आप नहीं करना चाहती हैं। आपको कौन रोक सकता है? या ना कौन करने या कौन कह कौन सकता है कह सकता है? कि हाँ करें? आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। और दोस्तों आप लोग कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक-ठाक हो? आपका शुक्रिया, आपने बड़ा ओवरवेलमिंग फीडबैक दिया है हॉट हॉटस्पॉट के ऊपर, और हमने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है अपनी टीम को। हाँ, बड़े लोग खुश हुए हैं हॉटस्पॉट का सुन के। और थैंक यू। तो हमने उनको बोल हाँ दिया हुआ है कि वो दीगर ड्रामों के ऊपर भी इस दीगर ड्रामों के ऊपर भी हम्म, दीगर ड्रामों को भी इस फॉर्मेट पे लेके आएं और आपके साथ शेयर करें। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हर रिव्यू को ब्रेक डाउन कर दें। मेरे ख्याल में दैट डिफीट्स द पर्पस। द हाँ आइडिया इज के एक वीडियो में सारे रिव्यूज हों रिव्यू ताकि, को ब्रेक डाउन करते मतलब हाँ मतलब मतलब आप एपिसोड वाइज अपना रिव्यू चलाएं। मतलब नहीं मतलब हर वो तो बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी, अब डिफीट्स द हम पता नहीं कितने पर्पस। रिव्यू हमने किए हाँ होंगे, 100 150 हाँ वीडियोस में हमने अगर एक हाँ ड्रामे का रिव्यू किया है, हम हफ्ते में 3 बार रिकॉर्ड करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो वीडियो हमने जारी की है उसमें मैंने टीम को कहा है कि टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दें, उन्होंने पहली वाली में कर भी दिए हैं। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एपिसोड 1 से लेके किसका रिव्यू कहाँ तक है। तो आगे मूविंग फॉरवर्ड जो जो ड्रामे आएंगे उसमें भी हम टाइम स्टैम्प्स ऐड कर देंगे उसी वीडियो में, एक बड़ी वीडियो में,
कि आपको पता चले कि कौन सी एपिसोड का रिव्यू कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। और बाकी ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आप एक ही सिटिंग में पूरी 6.5 घंटे की वीडियोस देखें। जब जब आपका दिल चाहे, जब आप फारिग हों, जब आपको लगे कि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, आप वहाँ से देख लें। सोशल मीडिया का एक फ़ायदा ये पता है आपको, के कि आप जब चाहे चीज़ बंद कर दें, जब चाहे चीज़ खोल लें वापस। टेक्नोलॉजी का फायदा है, ये सोशल मीडिया का वही क्या ना, था? सोशल हाँ, मीडिया और टेक्नोलॉजी का हाँ। फ़ायदा है। मुझे यार इंडिया से फ़ोन आया आज। किसका? क्या किसी का, क्या आपने देख ली है? मैं वापस आऊँगा। मैंने कहा भाई मैंने नहीं देखी। मैंने देख ली है। मेरी एक्चुअली एक दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने कहा, मैंने कहा बात ये है कि मैं ऑलरेडी 2 महीने अब्बू का ग्रीफ करती रही हूँ, रोती रही हूँ। अब मैंने सुना कि जिसने फ़िल्म देखी है वो कह रहा है कि रोने वाली फ़िल्म है, आप मैंने आधी देखी और मुझे रोने वाली कतन नहीं आपको लगी। नहीं रोना आया? आधे घंटे तक तो बिल्कुल यार आधी फिल्म तक तो कतन नहीं तो आया। शायद आपको और मुझे मुख्तलिफ नहीं चीज़ों पे रोना नहीं, आया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे आगे नहीं पता, प्लीज स्पॉइल भी मत खैर कर भी दें, जब तक आप लोग नहीं मत कीजिएगा, आमना ने तो नहीं देखी ना, और लोग भी देखना चाहते हैं। हाँ। मुझे अच्छी बात ये लगी है कि जो फिल्म का ट्रीटमेंट है, यूजली जब हम पार्टीशन के ऊपर कोई भी चीज देखते हैं, दास्तान कोई भी हमने जब भी फिल्में देखी हैं, वो बहुत ओवरबेयरिंग हो जाती हैं, बिकॉज हुँ। उसमें बहुत ज्यादा ट्रेजेडी और बहुत ज्यादा वो गम होता ड्रामेटिक है, लाइसेंस लिया जाता है। या। ये एक्चुअली लाइट हार्टेड है, ओके, हाफ ऑफ इट जो मैंने आधी देखी है। ओके। So the entire incident of partition has been narrated in a very light-hearted, casual way. जोवियल मैनर। Yeah, ओके, so I'm actually quite enjoying it. ओके। अभी तक मुझे आगे नहीं पता क्या होगा। ओके, देन लेट्स वॉच इट एंड देन रिव्यू इट। You must watch it. ओके। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और मैं तो इस खौफ से नहीं देख रही थी कि सबने मुझे नहीं कहा नहीं, कि मैंने भाई जो आधी देखी है, आधी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें बंदा देखते हुए डिप्रेशन में चला जाए, यार और आपने वो उसकी नीमो खास बात फाइंडिंग नीमो देखी है? नहीं। यार आपने फाइंडिंग नीमो नहीं देखी? नहीं देखी मैंने यार, मेरे यार पर्चा आप क्या चीज़ है वैसे? पर्चा कटा दें आप मेरे, वो घटाना चाहिए। हाउ कैन यू नॉट वॉच कटा दीस दें आप। क्लासिक्स? क्या ही मैं आपको फिर रेफरेंस दूँ फाइंडिंग नीमो का? फाइंडिंग नीमो में जब वो छोटी सी मछली की माँ मरती है, मैं तब भी रोई थी। मेरा मतलब ये है कहने का कि मेरे लिए फिल्म देख के रोना बहुत आसान है। इसका लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया मासूम का, आपने कहा मैंने नहीं देखी। अब मासूम जैसे देखी हुई मैंने यार, जैसे राजकुमार हिरानी की फिल्में होती है ना, उनमें एक लाइट हार्टेडनेस है। लाइट हार्ट उस तरह का चल रही आधी जितनी ओके, बन रही, चलें देख लेते हैं फिर। तो ठीक आप है, देख लें। ठीक है। ओके। कोई ऐसी वो वाली ट्रेजेडी नहीं है, आगे चल के अगेन मुझे नहीं पता, बट जिस पेस हो गया है जिस पार्टीशन? जिस तो यही मैं कह रहा हूँ ना, आप देखेंगी तो आपको समझ अच्छा, ओके आएगी। फाइन। मैं आपका खराब नहीं करना ओके चाहता फाइन। एक्सपीरियंस। वीर ज़ारा देख के भी कोई ऐसा रोना नहीं आया था? ओहो, ये वो उस जॉनरा में नहीं है, अच्छा नहीं है, ओके। ये मुख्तलिफ चलें किस्म अब की, आई एम इंट्रिग्ड नाउ, तो मैं देख लेती मुख्तलिफ हूँ। किस्म की फिल्म है, और ठीक है। बहुत खूबसूरती के साथ इम्तियाज अली एक बहुत मायानाज मंजे हुए डायरेक्टर हैं। जी। अगेन मैं ये आधी फिल्म की बेसिस पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आधी फिल्म जो है उसको मैंने बहुत एंजॉय थोड़ा सा किया। गुडविल उन्होंने लूज़ किया है, इम्तियाज़ अली ने। किस बात पे? जब से उन्होंने नेतन्याहू के साथ वो तस्वीरें खिंचवाई लगवाई, तो फिर अच्छा, ऑब्वियसली मुझे हाँ, नहीं तो पता। थोड़ा सा गुडविल उन्होंने लूज़ किया है, लेकिन चलो फिल्में तो तो अच्छी फिर बनाती हमें हैं। नहीं देखनी चाहिए थी फिल्म, अब तो हमने देख ली। नहीं अब हाँ। अब तो हमने देख ली। किसी भी बंदा जो जेनोसाइड को सपोर्ट करता है, मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूँ। सेम। अब आपने बता दिया, अब क्या करें फिर? अब तो देखनी पड़ेगी, लेकिन मेरी दोस्त भी है वो उसमें इन्वॉल्व, तो मैं तो देखूंगी फिर भी। देखनी तो है ही। चलो, आधी फिल्म मैंने देख ली, हम्म, आधी देख के मैं फैसला करूंगा बाकी। ठीक है। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं एक वीडियो जिसका नाम है हॉट बाइट्स, जिसमें कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो मैंने और आमना ने आपके साथ डिस्कस करने हैं। हम्म, लिस्ट खोल लूँ मैं ज़रा। हम्म, आमना ने भेजा सिंध फिल्म्स, तो सिंध फिल्म्स के बारे में आमना जी आपको कुछ बताना चाहती हैं। सिविल अवार्ड्स अनाउंस हो गए, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। खबर आई है अमर जो है वो फिल्म कर रही है रजब भट्ट की। हम्म। आमना ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है सारी। नायाब टीवी पे एयर हुई और उसके कुछ सीन्स कट गए, इसके बारे में बात करेंगे। संडे टाइम्स अवार्ड्स होने जा रहे हैं लाहौर में, जिसमें आप नॉमिनेटेड हैं, बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। आप बोले मैं, आप भी नॉमिनेटेड हैं। आपको भी, तो आप भी नॉमिनेटेड हैं, आपने तो मुबारक दी ना, अपने मुबारक हो, नॉमिनेट, आपको भी आप बोले कि मुबारक। आप भी नॉमिनेटेड। आप भी नॉमिनेटेड थैंक हैं। यू वेरी जी। मच। मीरा की एक वीडियो वायरल हुई है थैंक यू। उनकी, और जिस पे जिन खातून पे मीरा ने तशद्दुद किया, उनकी भी वीडियो अब सामने आई है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक वाक़या है। उसके अलावा बहुत शह में गोइयाँ हो रही थी पिछले 3-4 दिन से
आयजा खान के इंस्टाग्राम को लेके। आयजा खान इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटीज़ इन पाकिस्तान। कुछ उन्होंने इंस्टाग्राम पे चेंजेस किए जिसकी वजह से कुछ र्यूमर्स अफ्लोट हुए, तो उसके ऊपर आपका तज्जिया और आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है मेरे इसकी पास तो? कहाँ से आनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन? मैं वो इसी पे बात करूंगा जो मार्केट में खबर अवेलेबल है। और खवातीनो हज़रात, आपने आज ट्यूसडे को आप देख नहीं, वेंसडे को देख रहे हैं ना हॉट बाइट्स, वेंसडे को देख रहे हैं ना, वेंसडे को देख रहे हैं। मंडे को मेरा और आमना का रिव्यू आया होगा दर निजात का। मैं आपसे दर निजात से मुतल्लिक एक थ्योरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे जहन में आई, किस वक्त आई, कब आई, क्यों आई, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और वो थ्योरी क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग होल हार्टेडली प्लीज इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं सही हूँ। 50% चांस है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ मेरे इस, जो मुझे एकदम ये ख्याल आया इसके ऊपर। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं जब आमना के साथ शेयर करूंगा ये बात, तो आमना पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं जाएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। इसी से शुरू करें फिर। नहीं, सिंध फिल्म में क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सिंध फिल्म में बड़ा कुछ हुआ है। क्या हुआ? आपने कहा मुझे मुझे कॉल आ कुछ गई है। इन्फॉर्मेशन मिली है जी। पहली बात तो ये कि क्योंकि आपको पता है हम सहाफ़ी हैं, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेयर, हु एंड व्हाई से शुरू होती है। तो सिंध फिल्म्स को अभी हो सकता है ये सबके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि मेरे पास नहीं थी, इसलिए मेरा मजाक ना उड़ाइएगा कि ये हमें सबको ये बातें पता थी। तो सिंध फिल्म्स की जी हेड कर रहे हैं शर्जील मेमन साहब, और कमेटी बैठी है उसके नीचे, और सारे नोट्स बनाए हुए मैंने। 11 फिल्में सिंध फिल्म्स ने स्पॉन्सर की हुई हैं इस वक्त, जिनमें से पहली फिल्म आप मेरा लियारी देख चुके हैं, विच वॉज ऑल्सो अ सिंध फिल्म प्रोजेक्ट। और अगली फिल्म आप देखने जा रहे हैं शीरोज़, जिसमें आप देखेंगे ज़ारा नूर अब्बास को, किंजा हाशमी को और उष्णा शाह को। और ये फिल्म जो है ये एक्चुअली शीरोज, शीरोज़, व्हाट डज दैट मीन? शी ओह एंड हीरोज, हीरोज़, हाँ ओह इंटरेस्टिंग। शीरोज़ जी। तो ये फिल्म जो है आपका 11 सितंबर या 18 सितंबर को रिलीज हो रही है। मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं नहीं मालूम। पता था, तो ये अगले महीने ये इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? इसको डायरेक्ट मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा आपको, अब टीजर आने वाला है। तो अब कुछ डायरेक्टर्स जब का पता आपने है, ये कुछ नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं, आप इसलिए कि बहुत पहला ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। पहला और सवाल ये बनता है कि इसको कौन डायरेक्ट नहीं, कर रहा है? और भी बहुत जिसमें इन्फॉर्मेशन ज़ारा है। है, उष्णा है और किंजा हाशमी है किंजा, ज़ारा और उष्णा एक फिल्म में है, शीरोज के नाम से जी। फिल्म है। पहला लॉजिकल सवाल ये सवाल बनता है ये इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? मैंने नहीं पूछा ये लॉजिकल सवाल, मुबारक हो। क्या मतलब? क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन के बाद ये इन्फॉर्मेशन आई। तो बहरहाल जी, सिंध गवर्नमेंट जो है वो बहुत पैसा लगा रही है इन फिल्मों पे, और बजट्स काफ़ी बड़े हैं, वर्ल्ड वाइड रिलीजेस होंगी, और 11 फिल्में हैं जो कि अगले, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, 7-8 महीने में ये फिल्में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहेंगी, जिसमें 2 फिल्में आपकी फवाद खान की भी सिंध फिल्म्स के नीचे ही आ रही हैं। एक आपको जो पता है नदीम बेग वाली फिल्म है, उसका टाइटल, वर्किंग टाइटल कश्मीर है, और जो दूसरी फिल्म है जो मुर्तज़ा चौधरी की है, नदीम बेग वाली फिल्म का टाइटल, वर्किंग टाइटल कश्मीर है? जी। और जो सिंध फिल्म एक फिल्म बना रहा है जिसका टाइटल कश्मीर है। कश्मीर है जी। और जो मुर्तज़ा चौधरी फिल्म बना रहे हैं ऑल्सो विद फवाद खान एंड इकरा अजीज, उसका वर्किंग टाइटल यकीन है, जैसे मैंने आपको बताया था। जी। तो अब आप देख रहे हैं कि एक किस्म की वो बन रही है और मेरे पास जो खबर आई है, लड्डू एक मुख्तलिफ फिल्म है जी। और जो दूसरी फिल्म है वो एक मुख्तलिफ फिल्म है। वो एक मुख्तलिफ फिल्म कैप्शन में है, आई थिंक कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल वो ऐसा आ ही गया। है। बिलाल अशरफ 2 फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर सिंध फिल्म्स, वेरी गुड। जिसमें से एक जो है वो एस शैडो है, विच इज़ अबाउट द सिंध टास्क फोर्स। तो ये ऑब्वियसली थोड़ी बहुत एजेंडा ड्रिवन फिल्म्स हैं, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें भी एजेंडा बेस्ड फिल्म्स अच्छी चाहिए, एज लॉन्ग एज कि वो एक्चुअली आफ्टर वाचिंग इंडियन फिल्म जो मर्जी करें, अब तो बनाएं यार, बनाएं। अब तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि जरा सा बैलेंस रखिएगा, ना रखें, अच्छी फिल्म बनाएं, बस अच्छी अच्छी फिल्म फिल्म बनाएं, बनाए। अच्छी फिल्म बनाएं, एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं, हाई बजट फिल्म बनाएं। ये है। तो अभी आएगी शीरोज, शीरोज के बाद आएगी एक एनिमेटेड फिल्म जो आपने कहीं देखा होगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पे, एग्जैक्टली, वो इसके बाद आएगी। और फिर आएगी यकीन, जो कि है तो सेफ टू से यकीन अगले साल आएगी। हो सकता है विंटर में आ जाए, हो सकता है विंटर में आए। तो यकीन पहले आएगी और कश्मीर बाद में आएगी। जी, ऐसा ही लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कश्मीर पहले बनना शुरू हुई। काफ़ी देर से बन रही है, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है उसमें शायद प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इट्स अ बिग बजट फिल्म, और उसकी सारी जो क्रू और कास्ट वगैरह है वो भी बाहर से है, और थाईलैंड से मेरे ख्याल है बुलाई उन्होंने एक्शन के लिए। जितनी बातें ट्रेलर याद है वगैरह, आपने आपको। हाँ, जितनी बातें मुझे याद आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं। ठीक है, गुड यार, गुड गुड इनिशिएटिव। आई होल हार्टेडली बैक
सिंध फिल्म्स ऑन जी दिस खुशी की बात है, खुशाइंद बात है अगर हमारी हुकूमतें आर्ट्स एंड कल्चर मिनिमम को और मिनिमम बजट 5 करोड़ जा रहा है जी और मैक्सिमम तो काफी ज्यादा बहुत जा अच्छी रहा है। बात है। हाँ मैं चाहूँगा कि पंजाब हुकूमत के भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जिनको उन्होंने स्पॉन्सर किया है, वो भी हमें जल्द से जल्द उसके बारे में भी हम्म इंफॉर्मेशन मिले। जितनी ज़्यादा फ़िल्में जितनी जल्दी आएँगी, उतना हमारी इकॉनमी के लिए, फ़िल्म इकॉनमी के लिए, टेलीविज़न के लिए, एंटरटेनमेंट जो शोबिज़ है, उसके लिए बेहतर है क्योंकि ऑब्वियसली एक बूस्ट मिलेगा सारी चीज़ों को। हम्म बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि फिल्में आती रहेंगी, ऐसा ही लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इकॉनमी हमारी दूसरी पूरी इकॉनमी की बात नहीं कर रहा था भाई, मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की इकॉनमी की बात कर रहा था। ये ना पता चले हसन चौधरी कह रहा है कि यार कि वो फ़िल्में आएँगी तो मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हो जाएंगी। कितनी कितनी फ़िज़ूल बात होगी ये कहना कि फ़िल्में आएँगी तो कह सकते हैं यार, मुल्क मतलब की इकॉनमी बेहतर मुल्क की हाँ इकॉनमी तो नहीं बेहतर होगी, लेकिन अच्छी बात है यार, रोजगार लोगों की बढ़ेगी, लोग सब कुछ पूरी पूरी एक सब इकोसिस्टम है। स्टैंडर्ड सब या टीवी को भी फ़ायदा होगा, फ़िल्में ओह अच्छी बाय द आएँगी वे तो सिंध फिल्म्स आल्सो प्रोड्यूसिंग अ टीवी ड्रामा। अच्छा, हाँ सिंध फिल्म्स एक ड्रामा बना रही है। हाँ सिंध फिल्म जो है वो एक बैनर होगा ना, एक बड़ा, उसमें टीवी ड्रामे भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, म्यूजिक भी है, गुड, गुड, गुड। सब कुछ है। आई एप्रिशिएट दैट। ठीक है यार, नहीं बनाते सड़कें, फिल्में बना दें बस, ठीक है, हम खुश हैं इसमें, अच्छी फिल्में बनाएं, सड़कों का लेकिन तो नाम ही ना लेना, मैं तो कि फिर आप रुलते हुए आ रहे हैं। नहीं, आप मतलब निकले कराची के एनीवे सिविल अवार्ड्स भाई जी बहुत खुशी की बात है, जी अनाउंस हुए हैं और कुछ बहुत डिजर्विंग लोगों के लिए ये अवार्ड्स हैं और जिसकी पोस्ट हमारी टीम ने पिन की हुई है समथिंग हॉट ने। तो सबसे पहले ह्यूजेस्ट shout out and lots of love and many congratulations to सानिया सईद। या उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने जा रहा है। जो मेरी समझ है 14 अगस्त को अवार्ड्स अनाउंस होते हैं और 23 मार्च को फिर जी जी कंफर ऐसा ही किए है, जाते हैं ऐसा ही है। सेरेमनी में। तो सानिया सईद साहबा को अनाउंस हो गया कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। मेरे दिल को बहुत खुशी सुकून और तसल्ली मिली ये देख के। सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को हिलाल इम्तियाज मिलने जा रहा है, जी अनदर वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड। जी मेरे ख्याल में इसमें कोई कतन शक की बात नहीं है कि सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविजन को लेके, गोज विदाउट मैं सेइंग। खाली पीटीवी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली टेलीविजन इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उसमें मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक रोल सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने प्ले किया है। एब्सोल्युटली निशो बेगम साहिबा को सितारे इम्तियाज मिलने जा रहा है। नूरुल हसन साहब को तमगा इम्तियाज मिलने जा रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे नूर भाई का बिल्कुल। नाम देख के, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, वेरी वेल डिजर्व। इफ्तिखार ठाकुर साहब को सितारे इम्तियाज मिलने जा रहा है। ख्वाजा सलीम साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने जा रहा है, वेटरन है हमारे। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने भी बहुत काम किया ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर। शफात को तमगा इम्तियाज मिलने जा रहा है, आई एम हैप्पी फॉर इट शफात इज़ वेल। और एब्सोल्युटली महमूद असलम साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ है। जी बहुत लंबा बॉडी ऑफ वर्क है महमूद असलम साहब का। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स दैट वी हैव अनडाउटेडली इन द कंट्री। चाहे वो अनडाउटेडली कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस रोल्स हो, चाहे वो विलन्स हो, हर तरह के रोल्स को बखूबी निभाते हैं। बहुत खुशी की बात है। मारिया वास्ती साहिबा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सो मिलने जा रहा वेरी है। हैप्पी फॉर हर। वेरी हैप्पी फॉर मारिया वास्ती एज़ वेल। देखिए ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और बहुत 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 काम बहुत किया है, बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं काम इनकी। किया है। या शज़मा हलीम साहिबा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने जा रहा है और गज़ाला कैफ़ी साहिबा को भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने जा रहा है। तो बहुत एक ज़बरदस्त लिस्ट। हमेशा खुशी होती है जब टैलेंट को ऑनर किया जाता है और मेरे ख्याल में ये सब डिज़र्विंग लोग हैं। तो सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ आप ऐड करना चाहती हैं? नहीं, just a heartiest round of congratulations for everybody. Delighted, it's good when people are acknowledged. अच्छा लगता है, वो भी खुश होते हैं, कोई अच्छी मतलब है कि वेल डिजर्विंग लोग हैं सारे, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, सारा साल डेकेड्स का काम है ज़्यादातर लोगों का। जी। अच्छी बात है। जहाँ पे आमना जी फ़िल्मों की बात हो रही है, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा नायाब जो है वो टेलीविज़न पे चली और पहली बार नहीं चली, लेकिन उमैर अली जो कि डायरेक्टर हैं नायाब के, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की इंस्टाग्राम पे और उन्होंने लिखा नायाब हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट ऑन हम टीवी 3-4 times and it has always been heartening to see the film reaching a wider television audience. During the last couple of broadcasts, including yesterday's, I began receiving
messages and calls from viewers pointing out that several parts of the film had been edited from the version we made without consultation. I must admit, seeing your finished work altered is a difficult feeling. Cinema is an art form. Every scene, pause, and transition is part of a larger rhythm, carefully shaped through writing, shooting, and editing. In some ways, it is like altering parts of a finished painting to fit a particular wall. I completely understand that television has its own formats, schedules, and limitations, and knowing Hum TV's long standing contribution to Pakistani storytelling and original content, I share this only as a sincere concern and in the spirit of respect for the creative process. A humble request to broadcasters and everyone interested. Not interested. A humble request to broadcasters and everyone entrusted with presenting films on television. If a film needs to be adapted for broadcast, please involve the filmmaker in that conversation. It's a small consideration, but a meaningful one for the work, for its creators, and for the film culture we're all collectively trying to build. जी बिल्कुल सही बात है। ये वही बात है जो आपका एनिक वाला जिन की बात थी कि भाई आप राइट्स कैसे ले सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और ये वही थोड़ी बहुत बात ये भी है कि जो हुमैरा अहमद ने अपनी एक लगाई थी पोस्ट कुछ दिन पहले कि जो उनके नॉवेल्स हैं उनकी एआई डिपिक्शंस जो हैं विजुअल वो रिलीज़ हो रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये मत करें, बिकॉज़ जो किताब है वो एक बड़ा एक इमेजिनेशन को प्रोवोक करती है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन उस कहानी को फिर एक विजुअल बनाती है। तो जब आप एआई जनरेटेड विजुअल्स दे रहे हैं लोगों को, तो वो हो सकता है कि जो राइटर की विज़न हो उससे बिल्कुल फ़र्क हो और वो जो देखने वाला है उसकी विज़न से भी बिल्कुल फ़र्क हो। तो इट्स काउंटर प्रोडक्टिव आई फ़ील। आई थिंक वो थोड़ी बहुत ही ये बात नहीं, काफ़ी मुख्तलिफ बात है, बिकॉज वो हम अलग डोमेन में चले जाते हैं। लेकिन अगर मेरा एसेंशियली एक ही बात है। नहीं, एक्चुअली बहुत डिफरेंट बात है। अगर मेरा नज़रिया इस पे आप लें, जो कि जी। आपने नहीं मांगा, तो मैं खुद ही दे दूंगा आपको अपना नज़रिया। ये पूरी वो बात है जो हम देख रहे हैं, जो जंजीरें के साथ हो रहा है। कैसे? जब एक फिल्म मेकर एक या कोई भी क्रिएटिव इंसान अपनी एक प्रोडक्ट बनाता है, तो फिर शुरू से लेके आखिर तक, और बड़ी खूबसूरत बात की है उमैर ने, आई रियली वांट टू एक्नॉलेज हिम। ही सेड दैट every scene, pause and transition is part of a larger rhythm. Yeah. So एक इंसान जब कोई भी ड्रामा या फिल्म बनाता है, तो इन टोटलिटी एक चीज, एक पॉज हो रहा है, एक ट्रांजिशन हो रही है, एक सीन पीछे क्या है, अगला सीन क्या जा रहा है, कंटिन्यूटी क्या है, इमोशनल कंटिन्यूटी क्या है, कैरेक्टर्स की दूसरी फिजिकल कंटिन्यूटी क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसलिए जो फिल्म मेकर है या जो ड्रामा मेकर है, वो पता चलता है कि यार अब ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फिल्म मेकर या ड्रामा मेकर की है। तो यही बात है कि हम इस बात को, प्रोसेस को इतना इजी लेते हैं, स्पेशली टीवी चैनल्स, कि टीवी चैनल ने अज्यूम कर लिया यार कि जिस तरह हम ड्रामों के साथ ये करते हैं, यहाँ से काट दिया, वहां से ये काट दिया, ये सीन उधर कर दिया, ये प्रोमो इधर कर दिया, इसी तरह शायद हम फिल्म के साथ भी कर सकते तो हैं। हम ये कर चुके हैं ना, हम ये पहले भी कर चुके हैं, हम ये होता हुआ देख चुके हैं with projects like बिन रोए, with projects like मंटो। वो बने किसी और नियत से थे, वो रिलीज किसी और नियत से होते हैं और फिर दोबारा रिलीज होते हैं एज यू नो। वो भी मुख्तलिफ बात है। ये तो exactly. फिल्म एक बनी हुई है, तो आप फिल्म में ऐसे कट्स, और देखें, अगर मैंने और आपने नायाब देखी थी, सिनेमा में देखी थी, अगर किसी ने नहीं देखी, वो पहली बार टेलीविजन के ऊपर फिल्म देखने, उनको तो यही लगेगा ना, यार ये कितनी चौपी फिल्म है, इसमें ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो आपने तो उस फिल्म को डिससर्विस कर दी फिल्म के साथ। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं एडिटिंग, और कि किस फॉर्म में फिल्म आप देख रहे हैं। जैसे कभी कभी हम जहाज में जब फिल्म देखते हैं, वो भी लिखा आता है कि यार दिस हैज बीन मॉडिफाइड फॉर योर स्क्रीन, बट आई डोंट थिंक कि उसमें आप कट्स भी होते हैं कभी कभी कहीं कहीं पे, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस, आप उस पर बेस नहीं कर सकते कि यार ये फिल्म अच्छी थी या फिल्म बुरी थी, या इसमें डायरेक्टर की क्या गलती है, या डायरेक्टर को आप कितना अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। तो ये सीरियस बात है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उमैर ने इस बात को उठाया, और ये और लोगों को भी मेरे ख्याल में, और इस बात की भी मुझे खुशी हुई कि मैंने बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात की है। तो पढ़े लिखे डायरेक्टर्स ऐसे होना हमारी इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, कि जो कि अपना पॉइंट भी पुट फॉरवर्ड करें, और ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए कि यार हमेशा जो भी चीज आप देख रहे होते हैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जरूरी नहीं है कि उसके पीछे डायरेक्टर की या टीम की ही गलती हो, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इनकी इजाजत नहीं थी इसमें, वो यही तो कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। कह रहे मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पिछले जो चेंजेस हुए हैं उस पर मुझे हम टीवी ने मुझे बता दिया था उन चेंजेस का। ये क्लियर नहीं है कि उन चेंजेस को इन्होंने खुद से इंडोर्स किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पिछली बार मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि अब मेरी फिल्म
पूरी चलाइएगा। ये डॉन इमेजेस के आर्टिकल में इनका कोट आया है, मैं वहां से आपको रेफर कर रहा हूँ, ये इनकी स्टोरी में नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि फिर इस बार भी उन्होंने मेरे से राब्ता नहीं किया ठीक और है। फिल्म ऐसी चला दी काट के। ठीक और है, पहले भी जो चली है वो तब भी कट के चली है। ठीक है। अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट है यार, किसी की भी हार्ड वर्क को मेरे ख्याल में इस तरह से हम्म। नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ड्रामों के साथ भी नहीं करना चाहिए। ड्रामों को भी आप क्यों, जब आपका दिल चाहता है जो सीन आप निकाल देते हैं, अप्रूवल के साथ होता है ना। जब स्क्रिप्ट एक लॉक होता है, आई वुड अज्यूम या कि राइटर से जब आप स्क्रिप्ट लेते हैं, या डायरेक्टर शूट करता है, तो या अप्रूवल्स के साथ सारी ऑफ चीजें होंगी। कोर्स। एंड मोमेंट पे, एंड पे आके, चाहे वो दर निजात हो, चाहे वो जंजीरें हो, कोई भी ड्रामा हो, एंड में आके नहीं उसको मेरे ख्याल में छेड़ना चाहिए। क्या कहना चाहिए आप इस बारे में? नहीं, कहीं से भी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर एक स्क्रिप्ट अप्रूव्ड है तो वो अगेन वही बात है कि राइटर के अप्रूवल के बगैर या बात किए बगैर आप कैसे छेड़ सकते हैं। कहानी हिला देंगे ना आप पूरी। जरा सा भी आप सीन यहाँ से वहां करेंगे, आप कहानी हिला देंगे। और जहाँ फिल्मों की बात होती है आमना, जी एक और फिल्म जो कि बन रही है, वो रजब भट्ट की फिल्म बन रही है। जी। और रजब भट्ट की फिल्म की खबरें काफी अरसे से मार्केट में हैं, लेकिन जी आपने उसके बारे में पहले बात नहीं की। नहीं, लेकिन अब क्योंकि हमारी, अब मैंने इकट्ठी कर ली। मैंने क्योंकि आपसे वादा किया था कि मैं इस दफा काम मेहनत करके आऊंगी। हॉट बाइट्स में मेहनत इकट्ठी करके लाऊंगी। लेकिन अब क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्त अमर खान जो जी हैं वो फिल्म का हिस्सा बन गई हैं, बिल्कुल। अब आपने सोचा कि आप इस पे बात करेंगी। क्या मैंने सोचा आपका इस पे वो मैं है, बात करूं। दोगलापन लेकिन चल रहा है? ऐसी बात नहीं है। क्या क्या ऐसी बता बात नहीं सकती हैं आप? है, मैं आपको ये बता सकती आपकी हूँ। मेरे ख्याल में रजब से डायरेक्टली बात हुई है। मेरी हो गई है जी। कितना आप खुश हैं वैसे। यार मैं यार आप आपके, कितने खुश हैं आप। मैं चाहता हूँ कि आप रजब भट्ट का इंटरव्यू करें। मैं ये जरूर मेरी करना ख्वाहिश चाहूंगी। है, नहीं नहीं, मैं करना चाहूंगी उनका ये मेरी इंटरव्यू। ख्वाहिश है कि मैं उनका मैं इंटरव्यू देखना चाहता हूँ कि आमना इसानी साहब और मैं रजब भट्ट। यकीनन करना चाहूंगी उनका इंटरव्यू। यार जो बात ये है कि जो बंदा इतना पैसा फिल्म पे लगा रहा है उसका इंटरव्यू तो फिर कितना पैसा लगा बनता रहा है है। फिल्म? मतलब जो मेरे अंदाजे में 15-20 करोड़ से ऊपर का बजट है। ओके, विच इज लाइक ठीक है, नॉट ग्रेट इन इंटरनेशनल टर्म, पाकिस्तान के लिए अच्छा बजट है, इज अ गुड ठीक है। बजट। एनीवे, तो इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो आपको ये तो पता ही है कि रजब भट्ट प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, प्रोडक्शन है इस और फिल्म की। ये ना सिंध फिल्म्स में आता है ना नहीं पंजाब नहीं फिल्म नहीं, में, ये ये इंडिपेंडेंट है। जहाँ इंडिपेंडेंट तक हमें प्रोडक्ट। पता है ये इंडिपेंडेंट है। राइटर इसके जो हैं वो सरमद है, सरमद चीमा। ओके और ही इज़ अ यंग न्यू राइटर फ्रॉम बीएनयू। ओके। और डायरेक्टर को लेके थोड़ी कंफ्यूजन थी, लेकिन सैयद फैसल फैसल बुखारी, बुखारी वो डायरेक्टर हैं इसके। जिन्होंने लेकिन पहले भी फिल्में बनाई जी हैं जी, और पहले फिल्में काम बनाई किया है, है। लेकिन अपेरेंटली 2 टीम्स हैं। पाकिस्तान में डायरेक्शन जो है वो सैयद फैसल बुखारी साहब करेंगे ज़्यादातर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा शूट थाईलैंड में भी हो रहा है तो वहाँ पे भी एक्शन डायरेक्टर्स वगैरह अलग हैं। ओके, हाँ, एक्शन डायरेक्टर्स अलग हैं या डायरेक्टर ही अलग हैं? नहीं आई थिंक को डायरेक्टेड वहाँ पे है सीन्स। ओके, सीन्स को डायरेक्टेड भी हैं, जो मेरी समझ में आई है बात। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है ना। इंटरेस्टिंग समझ मीन में क्यों नहीं आई आपको बात? आपकी मुझे बात डायरेक्ट आजकल हॉर्सेस माउथ से आजकल आपकी बात हुई हाँ, है, आजकल बातें कम समझ आती हैं। हॉर्सेस माउथ से हाँ, डायरेक्ट बात तो हुई है, फिर भी आपको समझ नहीं एनीवे आई। जी, फ्रॉम जुनियर टू बैंकॉक टाइप सीन है। ये फिल्म का एक्शन नाम है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फिल्म का नाम नहीं है। यहाँ पे शूट हुआ हुआ है पाकिस्तान में, पंजाब में, और फिर द शूट विल गो टू बैंकॉक। शूट हो रही है ऑलरेडी? शूट शुरू हो रही है अगले हफ्ते। मेरे जहाँ तक मेरी है सोर्सेज, वो हफ्ते 10 दिन में फिल्म की शूट शुरू हो जाएगी। और काफ़ी हिस्सा इसका थाईलैंड में शूट होने वाला है। तो अमर्स कंफर्म्ड जी पार्ट जी, ऑफ अमर इज कंफर्म्ड पार्ट ऑफ इट। बाबर अली इज कंफर्म्ड आई थिंक पार्ट ऑफ इट, द मेन विलन। जहाँ तक और है, आई थिंक रेशम इज आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। और जो आपकी सपोर्ट लोग हैं उसमें सबा फैसल भी हैं, और भी काफ़ी आपको जाने माने नाम मिलेंगे। मैंने एक क्लिप देखा था बहुत पहले, आई थिंक रजब ने एक ड्रामा किया था किंजा के साथ, शायद आपको याद हो। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने और काम किया या नहीं किया, बट उस एक ड्रामे के क्लिप में उनका सीन बाबर अली के साथ था। राइट। सरकार आप आ गए। सरकार, सरकार ये आपकी वर्दी नहीं है सरकार, आपकी वर्दी नहीं है ये। तो बाबर अली साहब के साथ शायद पहले उनकी जी। एक इक्वेशन है, तो वी आर बिग बाबर अली साहब फैंस। तो Absolutely, absolutely. लेट्स सी हाउ द फिल्म टर्न्स Let's आउट। see. Apparently, it's releasing in 7 to 8 months, so which would be between the 2 Eids, I think. या ईद इट्स पे नॉट या गॉन ईद ऑन पे फ्लो आगे या, है। नहीं ना, बता तो नहीं होगी तो हफ्ते जाएगी तो फिर हफ्ते ओके 10 दिन तक। दैट्स, अगर हाँ। फिल्म शूट होने से लेके कंप्लीट होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ 7-8 महीनों के, स्पेशली गिवन के इंटरनेशनल शूट्स भी हैं। तो 7-8 महीनों में, देन आई थिंक इट्स लाइक क्लोज टास्क, हाँ, क्लोज क्या इट्स अ कहते बिग हैं, टास्क। टाइमलाइंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, बट या टाइट है। टाइट इज द वर्ड, टाइट। हम्म।
यार मेरी उम्र होती जा रही है, पता है मेरे नहीं, मेरा अल्फाज असर होता जा रहा है आप वो पे। कैब मेरी कम हो गई हाँ है। हाँ, गुड लक टू द टीम, एब्सोल्युटली। गुड लक टू। जैसे मैंने कहा कि सिंध फिल्म की भी 11 फिल्म्स आ रही हैं, रजब भट्ट की फिल्म आ रही है, और भी फिल्में आ रही हैं। फिल्में आए अच्छी बात है, ठीक है, सारी लेकिन बहुत अच्छी। उनके मेरिट पे ही वो जज होंगे। हाँ, एग्जैक्ट मेरिट पे जज होंगी, सारी बहुत अच्छी नहीं होंगी, लेकिन बननी फिर भी चाहिए, बनती रहें, बन मैं बन ये के। चाहता हूँ आमना अच्छी बने। मैं आइडियली तो यही अच्छी है, का मतलब ये नहीं है कि हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो, लेकिन जो मयारी तो होना। क्वालिटी कंसर्न्स है मेरे कि हाँ, एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे आप कोई भी दुनिया में चीज सुपरमार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, तो इसी तरह फिल्म का और ड्रामे का एक मिनिमम स्टैंडर्ड अब सेट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कैमरास जो इस्तेमाल होते हैं, एक्शन जो होता है, सिनेमेटोग्राफी जो होती है, ताकि आप अब एलिवेट करें। क्योंकि मैं किसी एक फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा, बट वो बी ग्रेड सी ग्रेड सिनेमा वाला जो टाइम था और बड़े ऑब्वियस एक टाइम था, वो अब गुजर गया। अच्छा, जहाँ आपने फिल्म और ड्रामे की बात की है साथ साथ, वहाँ एक ड्रामे का आपने नाम सुना होगा, मिट्टी दे बावे। जी जी, हाँ। उसके आपको बताना चाहूंगी, टीजर्स बस आने वाले हैं, टीजर्स उसके आने वाले हैं, और या ड्रामा तो आप मुझे एग्जैक्ट डेट बताएं, नहीं आने वाले हैं, क्योंकि और आने वाले तो सितंबर सबको में पता तो है, रिलीज हो रही है ये, सबको पता है कि टीजर सितंबर आने में वाला ऑन एयर जा रही है। है। सबको ये बात पता है। ये बात बताएं जो हमें नहीं पता, क्या जानना चाहते हैं आप मिट्टी दे बावे के बारे में? वो बात पूछिए, बताएं जो हमें नहीं पता, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। वो बात बताएं जो हमें नहीं पता। अच्छा, एक बात लोगों को कंफ्यूजन है कि प्रोडक्शन किसकी है, प्रोड्यूसर ग्रीन एंटरटेनमेंट मल्टीवर्स ही है। किससे बात हुई है ग्रीन में? यार आप मेरे पर मैं शक तो क्यों, हैरान हूँ कि आप इतने मेरे पे क्या शक क्यों फोन कर कर रहे दिए, हैं? मैंने एक दिन क्या बातें कर दी, कुछ इतना आप आ गई गुस्से आपको मैं में। बताना चाहती हूँ जी, मैं रजब भट्ट को भी फोन मिला दिया, वाह, आमिर खान को भी फोन मिला दिया, ग्रीन को भी फोन मिला दिया, हाँ, तो मल्टीवर्स को। एनीवे हाँ, प्रोडक्शन मल्टीवर्स की है, मायरा खान की नहीं है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ मुझे, ओरिजिनली मारा वाज मेंट टू पार्ट ऑफ इट, बट शी इज नॉट, प्रोड्यूस इट। शी इज नॉट, शी हैज नॉट प्रोड्यूस्ड इट, शी इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑन इट, इट इज एंटायरली मल्टीवर्स। जहाँ पे हम ये सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स की फिल्मों की बात कर रहे हैं, एक फिल्म जो हमारे दिल से बहुत करीब है क्योंकि हमारी टीम ने वो फिल्म बनाई है, इंस्पेक्टर जमशेद, उसका ट्रेलर आने लगा है 28 तारीख को। बिल्कुल, और हमारी टीम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समथिंग हॉट को हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, जो हमारा बैकएंड मैनेज कर रहे हैं वो है डॉट रिपब्लिक मीडिया, जी बिल्कुल, DRM। और वो टीम अपनी एक खुद से इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने जा रहे हैं, और बहुत ही हाई बजट ज़बरदस्त, आपको जो मैं टेक्नोलॉजी और जो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक यू विल बी प्लेजेंटली फैंटास्टिक सरप्राइज प्रोडक्शन लेवल, या जब आप उसका हाँ प्रोडक्शन स्केल देखेंगे, जब आप हाँ, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे। क्योंकि मैं और आमना विटनेस हैं, इट्स बिन इन द मेकिंग फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ। जितनी मेहनत उस प्रोजेक्ट पे हुई है और जिस तरह के टेक्नोलॉजी और जिस तरह के टूल्स को इस्तेमाल किया गया है उस फिल्म को बनाने में, मेरे ख्याल में, शायद मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, बट वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में इस लेवल की प्रोडक्शन शायद पहले ना हुई हो। सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। उसमें बहुत सारे लोग हैं, फिल्म का हिस्सा मुझे नहीं पता हम कितना अनाउंस कर सकते हैं अभी, कितना नहीं, जी जी, तो मैं नहीं पढ़ता इसमें। ठीक, लेकिन मेरे ख्याल में आहत का तो उन्होंने बताया हुआ था, जी जी, आहत के साथ है, टीजर्स वगैरह यूट्यूब पे हैं सारे। आहत इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हु एल्स इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वी कांट जी नहीं, वी कांट से दैट नाउ, नो राइट? नो, लेट द टीजर कम, आई लेट थिंक द टीजर कम। ट्रेलर आ रहा है, टीजर नहीं, ट्रेलर आ रहा ट्रेलर है, आ रहा है। ट्रेलर आ रहा है 28 को, एंड आई होप दैट यू लव इट। संडे टाइम्स अवार्ड्स होने जा रहे हैं। मैं तो मिट्टी दबावे की बात कर रही थी, आपने वो हाईजैक करके पूरी नहीं, बात आपने खत्म कर तो दी, मैंने तो कहानी नहीं आपको बताई अभी, अभी आया मैसेज आपको कोई और। को बिल्कुल मैसेज नहीं आया। अच्छा करें बात, मैं तो बात कर रही थी, आपने कहा ठीक बताएं, डेट बताएं, कब रिलीज, कब रिलीज, तो कह नहीं, रही हूँ मुझे ना, लगा आपने आने बात वाली है। कंप्लीट कर ली, नहीं कहानी अभी बता देंगे तो हम देखेंगे नहीं क्या। नहीं, ऐसी थोड़ी कहानी बताऊंगी कि एग्जैक्टली अच्छा होता बताएं। क्या है। मतलब है कि मैंने एक तो इन्फॉर्मेशन गैदर की है आपके लिए, अच्छा और एक एक सोर्स से नहीं, कई सोर्सेज से, मतलब है कि ताकि भायरा को भी फोन किया, वहाज को भी फोन मैं किया, कहती हूँ हर एक को फोन किया, मल्टीवर्स को, इधर उधर नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सोर्सेज कभी रिवील नहीं करते, तहरीम को भी फोन किया, सबको, हर फसी को बंदे भी को, फोन किया। हर बंदे को फोन किया। एनीवे, ये एक रिवेंज सागा है जिसमें एक लव स्टोरी है दो कैरेक्टर्स की, जिसमें से एक कैरेक्टर है इकबाल उर्फ बाला, और दूसरा कैरेक्टर है बिल्किस उर्फ बिल्लो, और ये दोनों का प्यार है बहुत ज़्यादा, और फिर ये कहानी जो है वो ओवर द 80s 90s जाएगी, एंड इट्स अबाउट रूरल पंजाब, वहाँ की कहानी है,
और वहाँ से शहर पे आना जाना, इससे ज़्यादा ऑब्वियसली मैं कहानी ना मुझे पता है ना मैं आपको बताऊंगी कि पता भी होगा, लेकिन ये इसका प्रेमिस है। टीजर्स ट्रेलर्स आने वाले हैं। मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये एक मोहब्बत और को रिप्लेस करे, मिट्टी दबावे। ठीक है, हमें चाहिए मंडे ट्यूसडे वाले है ना, स्लॉट हमें मंडे ट्यूसडे वाले स्लॉट चाहिए। हाँ नहीं, जी, हमें वेडनेसडे थर्सडे वाला हाँ स्लॉट भी चाहिए। हाँ। ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि इसमें हिना अफरीदी भी हैं, जी अमर खान भी हैं। जी। सोहेल अहमद जो है वो मेन विलन हैं इसके। ओके, ये मुझे नहीं पता। वो भी हैं इसमें। संडे टाइम्स अवार्ड्स होने जा रही हैं अगले हफ्ते वेंसडे को 27 तारीख को लाहौर में। और शाउट आउट टू संडे टाइम्स अवार्ड्स, संडे टाइम्स, बिकॉज इस मुल्क में काफ़ी अरसे से अवार्ड शोज नहीं हुए। आखिरी बार LSAs हुए थे कराची में, बहुत ही मध्यम सी एक सेरेमनी हुई थी। इस साल हम अवार्ड्स नहीं हो रहे, जो कि हालात हैं दुनिया के उस वजह से, क्योंकि हम अवार्ड यूजुअली बाहर के मुल्कों में होते हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड्स इस साल हो रहे नहीं हो रहे, मुझे उनका कोई आइडिया नहीं है। पिसा अवार्ड्स अनाउंस हुए थे और वो भाग गए, गायब हो गए, जो भी हुआ उनके साथ। तो अभी तक फ़िलहाल हमें जो पता है कि संडे टाइम्स अवार्ड्स बाकायदा तौर पे अगले हफ्ते लाहौर में हो रहे हैं, और उसमें समथिंग हॉट इज़ ऑल्सो नॉमिनेटेड। जी, तो थैंक यू संडे टाइम्स फॉर द नॉमिनेशन एंड गुड लक टू संडे टाइम्स। क्या कहना Absolutely. चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूँगी कि मुझे खुशी है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें इंडस्ट्री जो है वो इकट्ठी होगी और they'll just have a good night out, I hope. It seems to be happening on a big scale and venue वगैरह भी काफ़ी बड़ा है। मेरे ख्याल है जहाँ LSA होता रहा है वहीं पे होगा, and it's across again. They've got the films, they've got drama, they've got television, music, fashion. इन्फ्लुएंसर्स, सोशल हाँ, मीडिया डिजिटल भी है, कंटेंट सब कुछ है, पोर्टल्स, काफ़ी सारे कैटेगरीज़ हैं, काफ़ी सारी। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू अनाउंस एवरी विनर बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग सेरेमनी अदरवाइज़। But there's like, 4 categories in film, 15 in drama, 9 in music, 10 in fashion, and 9 in content creation and digital. obviously they'll announce all the categories. Yeah, but it's Probably like they too won't have much. performances बीच में. I don't know. Yeah, I don't know. Um, Usually performances also take up time, no? take up, of course. मगर then what would a ceremony, what would an event be without performances? तो content कहाँ create होगा फिर? आप लोग जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। मैं I was going to be in Lahore that weekend anyway, तो मैंने कहा फिर हम वीकेंड पे तो नहीं, बुध को है हाँ वो। मतलब मैं वीकेंड पे लाहौर जा रही थी अच्छा। ऑलरेडी, तो मैंने कहा 2 दिन पहले चली जाती हूँ। I would like to, I mean I've written for Sunday, so I have an association with them, तो मैंने कहा चलो सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। तो ये लोग जा रहे हैं संडे टाइम्स अवार्ड्स पे अगले हफ्ते, ये लोग कौन है? आमना और हसन। हाँ कुछ है, लेकिन मुझे संडे वालों से पूछना है कि कुछ categories, of course we haven't dived deep into the categories and the बहुत ज्यादा nominations कैटेगरीज है। मेरा एक जो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो यही है कि वे टू मेनी they कैटेगरीज। need to whittle it down a हाँ, little bit. it's हाँ। too much, because आप अगर देखने जाएं, और मैं जब गया उनके पेज के ऊपर, it appears as if everybody is nominated Yeah, for something or the other. The good thing was कि मुझे लगा ऐसे कि 2025 की ही nominations हैं, ऐसा नहीं उन्होंने किया कि पहले चले जाएं या बाद में, तो उन्होंने टाइमलाइन ठीक रखी है। लेकिन कुछ कैटेगरीज भी मुझे एक्सेसिव लगी, नॉमिनेशंस भी मेरे ख्याल है नंबर ऑफ नॉमिनीज इन ईच कैटेगरी भी कंसिस्टेंट नहीं है, वो हाँ, होना बीच में चाहिए। कहीं पे 2 नॉमिनीज हाँ, हैं, कहीं पे 3 वो हैं। है, मुझे नहीं समझ अब आया जैसे कि स्टाइलिश म्यूजिशियन ऑफ द ईयर की भी कैटेगरी है, उसमें हर बंदा है, हर बंदा जिसमें जिसने रिलीज किया है म्यूजिक। म्यूजिशियन का, स्टाइलिश म्यूजिशियन की मतलब मुझे नहीं ठीक समझ है, आया। ठीक है। नहीं ये तो फिर भी समझ आता है, स्टाइलिश म्यूजिशियन इफ इट्स अ स्टाइल अवार्ड समझ आता है, मगर बेस्ट एस्थेटिक क्लिनिक ऑफ द ईयर समझ नहीं आता भाई। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल भाइयों, संडे Beautiful. टाइम्स वाले भाइयों, तो ये जो संडे स्पेशल आइकॉन अवार्ड्स हैं ना, कुछ चीजें ऐसी हैं, प्लस ये आई वाज लुकिंग एट द ड्रामा नॉमिनेशंस, मोर और लेस सारी अच्छी हैं। अच्छा, मेरे सामने एकदम ये नॉमिनेशन खुली है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द ईयर फहद हुसैन। हाँ, फहद हुसैन एक्चुअली अपने कैंपेन्स के साथ एक गाना जरूर डायरेक्ट करते हैं और बहुत जबरदस्त डायरेक्ट करते हैं। हाँ, he directs his own music. So he ओ दो दो गानों के लिए। nominations हैं, हाँ। Odd ना? नहीं, but Fahad does a brilliant job. His songs are fantastic. The videos are actually very very good. I wouldn't be surprised if he even wins. नहीं ना, तो ये गलत बात है ना। आप ये देखें, कैप्शन में संडे टाइम्स, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्लीज करेक्ट दिस। कैप्शन में लिखा है पार्क व्यू सिटी प्रेजेंट्स ब्ला 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 प्रेजेंटिंग द नॉमिनी फॉर द बेस्ट म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर, और ऊपर जो ग्राफिक है उस पर लिखा हुआ है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द ईयर।
तो म्यूजिक डायरेक्टर और और चीज होता होती है। है, म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर और चीज होती है भाई। एब्सोल्युटली ये तो तो देखे ना, आप कंफ्यूजन है म्यूजिक बट डायरेक्टर्स नहीं है, ये म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर्स हैं। हाँ, ये हाँ म्यूजिक वीडियो अच्छा, आप डायरेक्टर्स उसमें हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं, ओके। हाँ अच्छा, दूसरा फॉर एग्जांपल एना आसिफ परवरिश would be lead, would be, हाँ but she's in supporting. हाँ Whereas, I mean, that I found was a bit odd कि क्यों उनको क्यों डाला हुआ है supporting, मतलब है कि कुछ एना सपोर्टिंग में। हाँ हाँ, तो कुछ थी ऐसी जरा सी जिन पे हम एतराज कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। But Sabaa Kamar for case number 9 totally makes sense, but then there's no nomination for Pamal except for Fazan Jabil who's a writer. तो कुछ hits and misses हैं। Something Hot is nominated in the best social media platform category. Okay, We're a social media platform. I guess That's so. what you call us. Yeah. Huh? Is that what What we are? would you rather be called? I We're a don't know. social media platform. We're a social media platform. We're a YouTube channel. We're an entertainment portal. We're an entertainment portal. We're a YouTube channel. We are a social We are a media social platform media as well. We're not one social media platform though. No. चलो ठीक है. ठीक है, कोई Thank बात you for नहीं। the Thank thank you you for for the nomination. It's always great to be nominated. Yeah. And we And- hope to be there. Inshallah, Amna and I will be there. और कुछ नहीं, I'm really excited. I'll get so much red carpet for my next Fashion Fortnightly episode with Tapish. You think a lot of people are going to turn up? I think so. I think people will turn up. My only thing for going to this, one thing is obviously that we're nominated. Thank you, Sunday Times. But also, I want to mingle with the Lahori. Huh? I Like want to have fun, yeah. it's a very there's a clear demarcation between the Karachi entertainment social media platform / actors, actresses, and like the crowd and the Lahore crowd. Is there? We don't mingle enough, right? Is there? आपके जो फैशन इवेंट्स होते हैं उस पे होता है अक्सर, बट ऐसे इवेंट्स कम मुझे होते नहीं हैं। इतना डिमार्केशन लगती है, जरूर है लेकिन ना, जब एक हाँ, एक टाइम पे जब LSAs लाहौर में होते थे या हम अवार्ड्स Yeah, लाहौर में होते थे yeah. तो वो मौका मिल जाता था इंटरेक्ट करने का। yeah, सो आई हैवंट Yeah, इंटरेक्टेड विद लाहौरी, ठीक है। Honey, I also hope that I'm going to have a हाँ। good time. Yeah. सो जस्ट होपिंग फॉर अ गुड टाइम। जीते जो उनको बहुत मुबारक हो, जो नहीं जीते इट्स ओके, आप लोग सब नॉमिनेटेड हैं Yeah. क्योंकि सभी नॉमिनेटेड हैं। Yeah. सो आप लोग सब नॉमिनेटेड हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। Yeah. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं और आमना हमेशा जो बात करते हैं, कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो, वो एक बहाना होता है फॉर द इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर। जी। Ahad is hosting the awards जी, जी, as far जी, as I know. जी। So I hope that the turnout would be great in terms of celebrities showing up. बिल्कुल सही That है। would be nice. It'll be nice. Hopefully. Looking forward to it. And looking forward to seeing some of you there. अगर आप लाहौर में हैं तो please आएं। Amna and I would love to meet you. जी। आमना के भाव पे मैं ये बातें बोल देता हूँ। Amna and I would love to meet. क्या Everybody knows Anna would love to would meet love you. to meet you. मीरा जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जी। बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जिसमें शी कैन बी सीन हिटिंग अ वुमन, डोमेस्टिक हेल्प, और फिर वो डोमेस्टिक स्टाफ हैं जो उनकी भी एक वीडियो आई कि जी मेरा सर पकड़ के दीवार पे मारा, और ये मेरा सर पकड़ के दीवार में मारा। बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया और निशान चेहरे पे उनके साफ जाहिर थे। क्या कहना चाहेंगे नहीं, आप? क्या ही बंदा कह सकता है, बहुत ही अफसोसनाक बात है ये कि ऐसी हरकतें अभी भी आजकल भी हो रही हैं। हम कोई स्टोन एज में तो रह नहीं रहे जहाँ लोगों को पता ना हो कि सही क्या है, गलत क्या है। It's just very unfortunate that when these kind of visuals come out now, I get really deeply disturbed because I mean it's like how are we progressing as a society that we still have to see these kind of visuals? Of course, crime इससे बहुत ज़्यादा भी हो रहा है, मगर ना उसकी justification है ना इसकी है। My only hope is कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए इस केस में, जस्ट बिकॉज इट्स अ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी एंड अ हाई प्रोफाइल एक्टर जिन्होंने ये किया है, तो चलो छूट मिल जाए, या वो जो भी इसका प्रॉपर तरीक़ेकार बनता है फॉर जस्टिस टू बी सर्व्ड, मेरे ख्याल में वो होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि ज़्यादा होगा इन पे इंक्रिमिनेशन। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर यही कोई हाई एंड माइटी को पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है तब आप कहते हैं कि इनके साथ वैसा ही ट्रीट करें जैसे आम लोगों के साथ। मीरा के साथ तो मेरे ख्याल है कोई बिल्कुल भी देखते हैं ना, हाँ कोई देखते हैं वो ना। नहीं होगी रियायत। देखते हैं ना, देखते हैं कि क्या Yeah. इसकी सिचुएशन बनती है, लेकिन किसी एक खातून का एक दूसरी खातून पे
वायलेंस जो है वो किसी भी हाल में मेरे कोई ख्याल में justify कर ही जस्टिफाइड नहीं नहीं है, सकता है, मर्द करे या absolutely. औरत करे। Absolutely. और औरत के ऊपर मजालिम तो जिस लेवल पे हम देखते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में पिछले महीनों सालों में, और स्पेशली अब अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई केस आया होता है, कोई असॉल्ट का, कोई फिजिकल असॉल्ट का, कोई सेक्सुअल असॉल्ट का, तो उस पूरे सिनेरियो में बड़ा ज़रूरी है कि इस वाक़े को भी इंतहाई सीरियसली डील किया जाए। Absolutely. एंड में होता यूजुअली अमूमन ये है कि जो लेसर पार्टी होती है वो फिर सुलह सफाई कर लेती है और पैसों मुकमुका हो का जाता है, मुकमुका हो जाता है exactly. और तबादला हो जाता है। बट मेरे ख्याल में ज़रूरी ये भी है कि एग्जाम्पल्स भी सेट की जाएं। तो मीरा एज अ बिलवड स्टार ऑफ द कंट्री वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट की तो कोई कोई गुंजाइश गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। आई होप के लॉ टेक्स इट्स कोर्स और इस मामले को लीगली तौर पे प्रॉपरली हैंडल किया जाए। बिल्कुल सही है। आयजा खान ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ तस्वीर, फैमिली तस्वीर, दानिश के साथ तस्वीर आर्काइव कर दी हम्म और कुछ तस्वीर के कैप्शंस उन्होंने तब्दील कर दिए। लोगों ने ये अज्यूम करना शुरू कर दिया कि देयर इज ट्रबल इन पैराडाइज। आयजा हमराई के प्रीमियर पे भी नहीं आई, हालांकि वो शेयर के प्रीमियर पे मौजूद थी। और फिर अपेरेंटली उनकी निकाह की एनिवर्सरी थी जो कि दानिश और आयजा हमेशा पहले सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, उसमें भी उन्होंने उस तरह से सेलिब्रेट नहीं की। और शायद एक वेकेशन पे वो लोग साथ थे, लेकिन उन्होंने साथ पिक्चर्स नहीं पोस्ट की, उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स पोस्ट की। तो नेचुरली आयजा बीइंग वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटीज ऑन इंस्टाग्राम, और अगर वो इंस्टाग्राम पे मोस्ट फॉलोड ना भी हो, शी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स दैट वी हैव इन द Absolutely, कंट्री, इसमें yeah. कोई शक की बात नहीं है। दानिश तैमूर, लाइक हिम डोंट लाइक हिम, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स इन द कंट्री, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल तो नेचुरली मुल्क के दो जो बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं जो कि शादीशुदा हैं, आपस में जिनकी शादी हुई है, टुगेदर दे मेक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल्स इन द कंट्री। उनके अगर इस तरह के इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ होगी तो ऑडियंस का इंटरेस्ट तो होगा। जी। एक और चीज़ पे भी इंटरेस्ट लोगों का बहुत हुआ कि आयजा की ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ड्रेस सेंस जो है वो बहुत चेंज हो गई है। पहले आयजा ने कुछ साल पहले बहुत कैटेगोरिकली टेलीविजन इंटरव्यू में बैठे कहा था कि मैं स्लीवलेस बाय चॉइस कभी भी नहीं पहनूंगी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट एंड आई ड्रेस मॉडेस्टली एंड नाउ शी इज़ गोइंग ऑल आउट एंड शी इज़ पुटिंग अप पिक्चर्स एंड स्ट्रैपी टॉप्स एंड आखिरी आई थिंक उन्होंने जो पिक्चर लगाई है ब्लैक जी। ड्रेस में, वाज अ स्लीवलेस, इट वाज स्लीवलेस भी है, स्ट्रैपी भी है, हाँ। स्ट्रैपलेस भी हैं, तो वो ये तो लगा रहे हैं। स्ट्रैपलेस था तो मेरे लोगों ख्याल ने में। ये भी कहा है कि जी बिल्कुल ये तो इनका मतलब रिलेशनशिप भी चेंज हो गया, स्टेटस और ये भी बदल गई है। हाँ, ये आखिरी पिक्चर आयजा ने ये 2 दिन पहले जी शेयर की। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना तो वो चाहिए जो लिटिल ब्लैक ड्रेस है उसकी इंटरप्रिटेशन यही हो रही है कि अब बात ये है कि मेरा और आपका लॉन्ग स्टैंडिंग एक स्टांस है हमारा वही स्टांस है। कि देखिए एक्टरों की मैं शादियां हो या एक्टरों की जब तो डिवोर्स और हो, उन्होंने सेपरेशन। ये डिनाई भी कर दिया है, हाँ, उनकी अच्छा, स्टेटमेंट अब भी ये आ मैं गई इस है। पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। रोए ना, बता दें। अगर आयजा ने इसको डिसरिगार्ड करना था इन रूमर्स को, तो द राइट थिंग वुड हैव बीन टू पोस्ट अ स्टोरी, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड लास्ट टाइम, राइट? जब शादियों की ये सारी बात, बाय द वे उन शादियों का हुआ क्या? सुना था एक टाइम पे शादियां होनी है और पता नहीं क्या। You're never gonna let it go, are you? नहीं, क्या हुआ क्या? नहीं हुई। होनी थी ना, जनवरी में नहीं होनी थी हुई। शादी, फिर एक तो फरवरी में, जनवरी 1927 फिर तो एक फरवरी में होने लगी थी, फिर अगली फौरन होने अगले ना लगी थी, 2027 वो हो गई थी शादियां और वो सब। एनीवे, तब आपने ये कहा था कि यार द राइट थिंग टू डू इज कि यू पोस्ट अ स्टोरी, या खत्म कर दें बात को। तो आयजा ने, अब मैंने ये देखा कि उनके किसी फैन पेज ने उनका स्क्रीनशॉट शेयर किया जब उनसे ये पूछा गया कि ये रूमर्स हैं आपके बारे में, तो एक लाइन थी आयजा की तरफ से, दीज रूमर्स आर फेक, दैट्स इट, राइट? अब हाउ डू आई नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट्स तो फेक हो सकते हैं हर वक्त। सो मुझे नहीं पता आयजा ने जेन्युइनली रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, हो सकता है किया हो, उनके फैन पेजेस अगर हर जगह शेयर कर रहे हैं, एक खबर बन गई है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली कैसे वेरीफाई करूं कि ये आयजा ने ही पोस्ट किया? इसका जवाब ये कि इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की जरूरत क्या है? आप भी इसी चीज से एग्री करते होंगे कि एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो निकाह हो, शादी इन हो, द सेंस तलाक कि हो। अगर आयजा ने वाकई में ये रिस्पॉन्ड किया तो इसका मतलब है कि सेलिब्रिटी ने अब खुद रिस्पॉन्ड कर दिया है, लेकिन फिर वो खबर बन गई ना।
हाँ अगर उन्होंने खुद रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर वाकई में आयजा ने खुद रिस्पॉन्ड कर दिया, तो देन द प्रॉपर वे टू रिस्पॉन्ड इज नॉट थ्रू सम फैन पेज, श्योर बट देन यू डू अ प्रॉपर श्योर थिंग। या ये क्या है तो फिर? आपको शक में डाल दिया इसने। हाँ, कि मतलब ये क्या है? रिस्पॉन्ड ना करें, उनकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा अब उनको रिस्पॉन्ड करें, मैं इस लेकिन बिल्कुल करें तो ठीक तरह करें तो फिर सही तरह से करें ना। Right. फिर ये क्या है, मतलब आप Right. स्पेकुलेशन को आपने और फायर कर दिया आप, और इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक की बात ही नहीं है। दानिश और आयजा के मिलियंस में तो फैंस हैं भाई। बिल्कुल। देखिए फैंस बहुत पैशनेट हैं, बहुत इमोशनल हैं, वो हर चीज़ माइक्रो ऑब्जर्व करते हैं। किसने किसको फॉलो किया, किसकी लाइक्स कितनी हैं, किसने पिक्चर डिलीट की, किसने स्टोरी लगाई, किसने किसको फॉलो अनफॉलो किया, अनफॉलो किया, ये सब कुछ तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये डायनामिक भी तो फर्क होगी ना, ये सोशल मीडिया की डायनामिक हाँ तो मुख्तलिफ यही है ना, है यही पिछले, जिंदगी है, यही इकोसिस्टम है अब कि तो ये होता है। इसके रूल्स भी मुख्तलिफ हैं, तो इसके लेकिन एज जर्नलिस्ट और एज अ प्लेटफॉर्म दैट, उम्मीद यही कि हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, हम उस वक्त तक इस पर कमेंट नहीं करेंगे जब तक वो पब्लिकली इसको बात मेरे को। पास तो कोई खबर ही नहीं है, मैं क्या कमेंट हाँ करूं, मुझे तो कुछ एग्जैक्टली पता ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब हम इस पर नहीं कमेंट कर सकते कि आयजा के पेज पे अब दानिश की कोई तस्वीर नहीं है, या उन्होंने तस्वीरें डिलीट की हैं या नहीं की तो हैं। इसका मतलब क्या ये है? सब स्पेक्यूलेशन है, हाँ, ये सब स्पेक्यूलेशन है। फैक्ट क्या है हमें नहीं पता, मुझे तो कुछ पता नहीं नहीं, पता। और जब कभी हमने कहा भी है कि ये फैक्ट है तो वेरिफिकेशन के साथ और पूछ के किया। परमिशन के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई बात की है, अभी हमारे पास नहीं है अथॉरिटी। ये ऐसी खबरें हैं, ऐसी बातें हैं कि जो कि हमेशा मेरा और आमना का एक ही स्टांस रहा है कि अगर किसी की शादी है, किसी की सेपरेशन है, किसी की प्रेगनेंसी है, किसी की खुदा न खास्ता डिवोर्स है, लेट देम अनाउंस इट। और मैं इस वक्त ये बिल्कुल कतई ये बात नहीं कह रहा कि वो करें, लेकिन अगर आयजा ने रिस्पॉन्ड करना था, मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो फिर वो क्लैरिफाई करने का तरीका ये था कि वो अपने प्लेटफॉर्म से क्लैरिफाई करें, ना कि एक फैन पेज को इस तरह से क्लैरिफाई। जी मैं अपनी बहुत सारी पोस्ट आर्काइव करता हूँ, वैसे मैं आपको जनरली एक बात बता रहा हूँ, मैं तो हर कुछ दिन बाद अपनी जाके पोस्ट पिछली आर्काइव कर देता हाँ हूँ। तो आप करती हैं आर्काइव जाके अपनी पोस्ट? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। आप अपनी पोस्ट को, कौन जाके देखेगा पिछले साल की तस्वीरें? Who cares? नहीं मैं किसी का, मुझे पता है मैं कोई नहीं जाके देख रहा, लेकिन मैं जब अपनी टाइमलाइन खोलता हूँ मुझे लगता है कि वो उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा होम पेज की फीड आए। ठीक है सो इसलिए मैं जो चीज़ें मुझे लगता है कि अब इतनी रेलेवेंट नहीं है वो मैं आर्काइव कर देता हूँ, ताकि मेरा जो होम फीड है, वो होम पेज है, वो ठीक बेहतर है, लगे। मैंने नहीं इतना कभी सोचा इस चीज को। बहरहाल, जैसे मैं और आमना बात कर रहे हैं, अब क्योंकि सोशल मीडिया का इस दौर में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, और लोग, जैसे आमना कह रही थी, माइक्रोस्कोपिक एक लेंस के साथ सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो शायद आमना फिर जो एक्टर्स हैं, जब वो चीज़ें आर्काइव कर रहे होते हैं या अपना सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में? कितना केयरफुल हो जाए यार, बात ये कि हद ही नहीं है ना उस केयरफुल होने की। कितना केयरफुल हो जाए? You can't please everybody, you can't explain yourself all लॉट the ऑफ पीपल time. सेइंग कि अगर कैप्शन आपने पिक्चर वो करनी थी आर्काइव, दैट्स फाइन, बट व्हाई वुड यू चेंज अ कैप्शन? ठीक है, स्पेकुलेशन है, फिर भी बात अब यही है यही कि है, हाँ, स्पेकुलेशन ही है, हम स्पेकुलेशन है। मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं जी, आप कोई दर निजात के बारे में बात करना चाह मैं रहे थे? दर निजात पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन एकदम मेरी नज़र में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ओके, मुझे अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ख्वातीन हज़रात मौसूल हुई है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। व्हाट्सएप पे आइए। मैं आपको आमना ये वीडियो सुनाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यास्मीन है, मेरे वालिद का नाम महाजी इस्माइल है और मैं बजमीरा के पास काम करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाजी तो खुद इतनी अच्छी है, मैं अभी भी उनकी मुलाजमा हूँ, उनके घर में काम कर रही हूँ। ये जो वीडियो है ये गलत है, AI पे ये वीडियो बनी हुई है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये तो आंसा और अनस वाला सीन हो गया। ख्वातीन हज़रात, हमने अभी से कुछ देर पहले आपको ये रिपोर्ट किया था कि मीरा जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें नजर आ रहा है कि वो उन्होंने एक मुलाजमा को मारा, और उसके बाद वो मुलाजमा की भी वीडियो सामने आई जिसमें वो मुलाजमा कह रही है कि उनके ऊपर बहुत तशद्दुद हुआ। और अब मुलाजमा की एक और वीडियो सामने आई है जिसमें मुलाजमा कह रही है कि वो जो पहले वीडियो थी वो AI पे मबनी है। और क्या कहना चाहेंगे आमना इस बारे में आप? ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम ख्वातीन हज़रात। लाइव रिपोर्टिंग, ये जैसे कि आपने आधा घंटा पहले कहा था कि ये होगा, कोई ना कोई रिट्रैक्शन आ जाएगी, कोई ना कोई एक्सक्यूज आ जाएगी। यहाँ तो बस तेरा साथ हो बन गया AI जनरेटेड वीडियोस।
क्या मैंने कर सकते टू हैं? बी ऑनेस्ट एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी जल्दी रिट्रैक्शन आएगी। आपने ये नहीं किया था कि एआई जनरेटेड होगा। मैंने कहा कि ये नए जमाने के हिसाब से रिट्रैक्शन भी आमना नए जमाने के हिसाब से आ रही है। एलिजिडली जो वाकया हुआ, एलिजिडली वो ये कहा जा रहा है कि एलिजिडली, अब एलिजिडली लगाना जरूरी हो गया क्योंकि हम पर्चा ना हो जाए कि वो जो वीडियो थी वो फेक थी। आपको पता है मेरे पास कम से कम 3 लोगों के मैनेजर स्लैश हेल्प के वॉइस नोट्स और कॉल्स हैं who have been subjected to domestic violence and abuse. मेरे पास एक ही का है। मेरे पास 3 है। ख़वातीन हज़रात, एक ताज़ा तरीन खबर आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं। अभी अभी हमें इत्तला मौसूल हो रही है, टीवी होस्ट एंड एक्टर साहिर लोधी हैज बीन बुक्ड इन कराची ओवर बाउंस्ड चेक्स। एक और भी खबर ऐसी थी कोई और आमना भी। कह रही खबरें नहीं है, मार्केट में खबरों पे खबरें आनी, खबरों पे खबरें आनी, क्या ये खबरों पे क्या खबरें। खबर से की खबरें नहीं डॉन आती? की खबर है ये ख़वातीन हाँ, हज़रात। हाँ। मैं डॉन को इस वक्त कोट करना चाहूंगा, मेरी सोर्स डॉन न्यूज है। डॉन न्यूज ने ख़वातीन हज़रात ये खबर चलाई है कि शाह लतीफ टाउन पुलिस SHO गुलाम नबी अफरीदी टोल्ड इमेजेस, डॉन इमेजेस, that Nagma Gul, said to be a business partner of the host, approached the court over 8 to 9 bounce checks. He said the police, in compliance with the court order, have registered an FIR against Lodhi under section 489-F, dishonestly issuing a check that gets bounced, and 34 common intention of the Pakistan Penal Code. No one has been arrested, he said. बुक में मतलब उन पे FIR दर्ज हुई, अभी वो अरेस्ट नहीं हुए। According to the FIR, the complainant said she is a widow and resident of Landi. On the suggestion of someone she knew, she gave 4 million rupees to Lodhi for investment purposes. 40 लाख रुपए उन्होंने साहिल लोधी साहब को दिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ये खातून का कहना है, एलिजिडली को उर्दू में कहते हैं मुबैना तौर पे खातून का ये बयान है। इस पे फिलहाल हमारे पास ख़वातीन हज़रात इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। जैसे हमें मजीद खबरें मिलेंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आमना जी, मैंने आपसे कहा था कि मैंने दर निजात के हवाले से आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। जी फोन को रख दें साइड पे, जी लें फिर बिकॉज यू नीड टू हियर दिस। लें फिर बताएं। आपने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो जो एक स्टेट होती है हमारी, जब हम सोने जा रहे होते हैं और हम आधे सोए हुए होते हैं और आधे जागे हुए होते हैं, राइट? उसमें कभी कभी कोई ख्याल आता है। तो कल रात को मैं आधा सोया हुआ था और मैं आधा जागा हुआ था कि एकदम दादी का डायलॉग मेरे कान में कौन सा गूंजा कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने तुम्हें बेलिबास देखा और मैंने देखा कि एक गिद्ध तुम्हारा गोश्त नोच रहा था और तुम खामोश थी, फर्क नहीं तुम चीख नहीं रही थी। और मैंने एक गिद्ध देखा जो तुम्हारा गोश्त नोच नोच कर खा रहा है। तो मैंने उसका पैरेलल आपने पढ़ा, ऑडियो सुनी या वीडियो आई? नहीं, मेरे आंखों के सोने को आगे मुझे एकदम आया और फिर मुझे आया, फिर मेरी आंखें यूं खुली। मैंने कहा ओ, इसका मतलब क्या ये है दैट हैज जामिल असॉल्टेड दरियाब, हैज जामिल not assaulted, you actually think you're the only person who has Zamil done something non-consensual with Zaryab? You actually think that you're the only one who's Yeah, you never brought it up in a review. Because I don't think so. But you didn't say that other people have also. I thought about this. I came up with this. आधे comments आपके इस चीज पे भरे हुए हैं कि वो she assaulted. आप कमेंट्स नहीं पढ़ते? यार बस कर दे यार, बस कर दे यार। मैं आपको बता दूं कि मुझे रात को सोते हुए ख्वाब में ऑलमोस्ट ये आया। मैंने कहा यार इस बात का मकसद क्या है? वो देखें, आप बात की गहराई में जाएं कि तुम बेलिबास हो, एक गिद्ध तुम्हारा गोश्त नोच रहा और तुम चीख नहीं दी। इसका क्या मतलब? ये बहुत टेलिंग एक बात है यार। आप देखें और आप इस बात का भी अंदाजा लगाएंगे, ड्रामे में ये क्लिप हटा दिया गया है। ये प्रोमो में था पिछले एपिसोड में, जब उन्होंने कहा अगले एपिसोड की प्रोमो में जी नहीं, हाँ प्रोमो में था, सीन हट गया, आगे शायद आ जाए, मुझे नहीं पता, फ्लैशबैक टाइप, लेकिन ये पूरा नहीं चला। हमने ये बात जो मेरा अहमद साहब ने लिखा था प्रोमो में, सिर्फ ये था कि मैंने तुम्हें बेलिबास का वर्ड बेलिबास का लफ्ज नहीं, सिर्फ ये था कि मैंने गिद्धे को तुम्हारा गोश्त नोच रहा है, बस। हाँ, सिर्फ ये आपने गोश्त नोच रहा है, ना ये था कि तुम बेलिबास हो, ना ये था कि तुम चीख नहीं रही। उन्होंने अपना पूरा स्क्रिप्ट का जब वो टुकड़ा शेयर किया, उसमें ये सब लिखा हुआ था। हाँ, और ये भी नहीं था कि तुम खामोश हो। नहीं, और लोगों ने जो उनसे पूछा है कि उनकी क्या रिलेशनशिप फिजिकल होगी, तो उन्होंने कहा यस।
ये भी उन्होंने किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे रिप्लाई किया है ऑफिशियली। उमैर अहमद ने, किसी ने पूछा कि हैव Zamil and Zaryab have gotten physical with each other, is this the insinuation? And she said yes. मेरी जितनी नॉलेज है उमेरा जी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी टीम हैंडल करती है, उमेरा जी। जी खुद नहीं करती, बट आई एम श्योर कि अगर Of टीम में से course, किसी ने नहीं वो किया, काफी in control है अपने कमेंट साथ। किया होगा हाँ तो उमेरा जी की परमिशन के बगैर तो हाँ नहीं हाँ किया होगा। हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता होता, या क्योंकि उन्होंने सिर्फ यस लिखा एक चीज को, हाँ तो अब वो राइटर ने किस सोच के तहत वो सीन लिखा, उसके पीछे क्या रैशनल है, वो हमें पूरी बात तो नहीं पता ना। एक यस से हम कितना कुछ डिड्यूस कर जी। लेंगे। लेकिन मेरा आपसे असली सवाल अब ये है कि ये बहुत एक सिग्निफिकेंट किस्म की एक फ्रेज है, फ्रेजिंग है, लाइंस है, इसको इतने लाइटली मेरे ख्याल में इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इसका कोई आम फहम सा कोई मतलब होगा। या तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि there's nothing like that? because she didn't come home in a state of disarray or even in a state of worry. Actually she did. Every Not time. not as much as an assault would be, unless actually now we have to get, this is going to be a slightly PG-18 conversation, we have to get a little in depth into it, but look, she came home, she was wearing the same wedding clothes without the jewelry, दुपट्टा हाथ में था, फिर वो बाथरूम जाती है, वो मुंह धोती है और अपनी अंगूठी साफ करती है। रिव्यू करते हुए मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी डिटेल में नहीं जा सकते बिकॉज ऑब्वियसली एक तमीज़ के दायरे में आपने बात करनी है, बट आप यही सोचेंगे कि जी असॉल्ट हुआ है नहीं हुआ, was he under the influence when they had this relationship or when they consummated the relationship or whatever? Was he under the influence? Was he on drugs? Was he high? Was he intoxicated? ये सब कुछ, did she want to, was उसकी कंसेंट थी कि नहीं थी, ये सब सवाल तो आपके दिमाग में घूम ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो घर आई है, ऐसा ना वो रोई है मगर फिर वही ख्वाब है। बट उसकी आंखों में जब वो, क्योंकि पहले भी हमने बहुत बार देखा है उसको जामिल के घर से आते हुए, पिछला पहली एपिसोड को ले ले यार, she literally barges into his bedroom at like 3-4 in the No, morning. she's in his bedroom all the They time. have a moment on the bed, she's pretty chilled about it. They come home, वो उसको घर ड्रॉप करता है, वो बड़े आराम से घर के अंदर एंटर हो जाती है, कोई उसका एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आता। इस बार एक्सप्रेशन आया है, it just can't be because okay now I feel because then वो जो गिद्ध वाली पूरी बात है और बेलिबास देखा और तुम्हारा गोश्त और तुम कुछ कह नहीं रही, तुम खामोश हो, ये वही बात है जो मैं उस दिन आपको कह रहा था, there's got to be more to it. More to it. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात थेरी आपने भी फ्लोट की, मे बी ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस, ड्रग वाला भी तो एक एलिमेंट है। तो जो गलती की वो बात कर रहा था, शायद उसने खुद को अपने इम्पोज किया अपने आप को। क्योंकि मुझे जब सीन में देख भी रही थी तब भी ये ख्याल आया था कि हो सकता है कि उसने अपने आप को इम्पोज किया, और ये क्योंकि मोहब्बत उससे इतनी करती है, शी वेंट अलोंग विद इट बट शी डिडंट वांट टू, सो दैट वुड दैट मेक इट असॉल्ट? या बिकॉज आप हया वाले डायलॉग पे भी आए। हाँ। दादी कहती कि हया बड़ी अनमोल चीज है, तो वो जिस टोन में ये कहती है कि मोहब्बत से भी ज्यादा, ऐसा लगता है कि वो, ऐसा लगता है कंसेंट कि वो अपने आप को कन्विंस करने, वो अपने आप को कन्विंस, लेकिन कंसेंट उसने दी है, असॉल्ट नहीं हुआ उसका, असॉल्ट नहीं हुआ, उसने कंसेंट, मुझे ऐसा लगता है कि दी है, कंसेंट उसने दी है, उसके प्रेशर डालने पे दी है, उसके इंसिस्ट करने पे दी है, क्योंकि जब वो गाड़ी में कहता है ना कि मेरे साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, तो उसके वहमो गुमान में भी ये नहीं होता कि वो इंसिनुएट क्या कर रहा है। जिस तरीके से वो कहती है कि हाँ हाँ कर लेंगे, दैट्स लाइक ओके आई विल कम ओवर, वील हैंग आउट, उसके वहमो गुमान में भी ये नहीं होता कि वो क्या इम्प्लाई कर रहा है। लेकिन अगर इनकी फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे हुई है, जो कि हुई है, तो हो सकता है वो इंटॉक्सिकेटेड हो, उसने अपने आप को उसको कन्विंस किया हो कि यू नो वी शुड गो ऑल द वे। आई डोंट थिंक कि कंसेंट के बगैर हुआ है या असॉल्ट हुआ है, maybe, and she gave in to please him. अच्छा, so I'm just going to ask you this. When we speak about consent, does that not also mean that the other person needs to be convinced also to do it? Not just that the other person says okay because you're asking them to, and just to please you they say okay, and they're not convinced in reality. So that in my opinion, that's not consent then. Consent is when they are convinced also. Sure, but when you talk about a moment and you talk about the heat of a moment, उसमें कितने ही लोग हैं जो differentiate कर सकेंगे, especially one person who's intoxicated,
For बट him, अपेरेंटली ज़रियाब डिफरेंशिएट ये कर रही है, विच इज वाई जब वो घर आई है तो वो हिली हुई आपको नजर आ रही है, वो रिंग को अपनी साफ कर रही है, वो रिंग हाँ को दोबारा देख रही है। एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सीन था जो मैंने और आप दोनों ने उस वक्त मिस कर दिया, शॉट वेयर शी इज पुट हर हैंड ऑन हर बेली। वो अपनी शर्ट पे रख के और बेली पे उसने हाथ रखा हुआ है। मेरे ख्याल में ये एवे ही नहीं है नहीं बिल्कुल सारी नहीं, चीजें, बिल्कुल ये नहीं। जिस तरह की तो मैं वो बता रही हूँ ना, आपको ये हो सकता है कि उसने उसको कन्विंस किया हो कि we love each other, we're going to get married, why should we stop ourselves, and she's agreed to it. एंड But देन शी इज and then रिग्रेटफुल। she's agreed to it when she's, yeah, because किया तो गुनाह ही है ना, तो then she's regretful कि मैंने क्या कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी है इस एंड बात उस की। पूरे जो आप बात करेंगे हो सकता है यही हुआ हो, उस पूरे सिनेरियो में जो जो वो गिद्ध वाली कॉन्वर्सेशन है वो कहाँ फैक्टर इन करती है, उसका क्या मत, आप क्योंकि लिटरेचर की तो स्टूडेंट यही है हैं, ना आप कि शायर भी हाँ हैं, हाँ हम उसके शायद तो नहीं हो, लेकिन मुझे हाँ, बताएं कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या। ये कि तुमने नई आवाज उठाई, एक गिद्ध तुम्हें नोच रही है और तुमने नोचने दिया अपने आप को, तुमने नहीं अपने आप को ये तो एक बचाया। तरीका ये है हाँ, देखने का मुझे कि ये ऐसा मैंने ऐसे ही किया इसको राइट फ्रॉम द ऑनसेट। ये परसेप्शन या भी सही है, ठीक है या कि कि तुम्हें गिद्ध नोच रही है, तुम बेलिबास हो, ओके समझ आता है। गिद्ध नोच रही है, गिद्ध क्या होता है, गिद्ध इज अ स्कैवेंजर बेसिकली। बट गिद्ध मरी हुई चीज का हाँ खून खाता हाँ, है तो तुम्हारा ज़मीर मर गया है, तुम्हारी हया मर गई है, तुम्हारा ज़मीर मर गया है, तुम्हारी हया मर गई है, तुम्हें गिद्ध नोच रही है और तुम्हें तकलीफ भी हो रही होगी लेकिन तुम कुछ कह नहीं रही। मुझे इस ख्वाब की ये ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। ये हाँ भी यही है, मुझे लगता है यही है, मुझे लगता है यही है। क्योंकि देखिए ये जो फैमिली दिखाई हुई है ये मोरालिटी की कस्प पे है। ऐसा नहीं कि ये इतने बहते हो गए कि इनकी घरों में नदियां बह रही हैं शराबों की और लड़के लड़की आ रहे हैं और नशा कर रहे हैं और ड्रग्स कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अभी भी इनमें इतनी तमीज़ है कि बेटा बैठ के माँ से आर्ग्यूमेंट करके समझाने सो की कोशिश कर बेसिकली रहा है। मैं आई एम नॉट मेकिंग लाइट ऑफ दिस, जो मैं जेन्युइनली आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि शहरीन और ज़रियाब ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज ascribe करती हैं? शरीन ने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, कि जहाँ शरीन जो है वो ना करती, हाथ नहीं पकड़ रही उसका, वहाँ दुबई जाने पे इतनी एक्साइटेड है, मुझे तो समझ ही नहीं आई शरीन ने किया क्या है। इट्स लाइक शरीन व्हाट, वह इस एपिसोड से उस पे आएंगे इससे इससे पहले। पहले इस एपिसोड से पहले की जो शहरी, हाँ एब्सोल्युटली शरीन ने क्या आप कह रही हैं कि ज़रियाब ने भी वहां पे लाइन ड्रॉ की हुई थी इन ऑल दोज सीन्स? फर्क ये है कि ज़रियाब का ये बचपन का प्यार है, शी इज बीन हैंगिंग आउट विद हिम सिंस शी वाज अ किड, शी इज बीन विद हिम फॉर एजेस एंड शी इज मैडली इन लव विद हिम. Shireen is not. Shireen has made a very calculated decision that this is a really good catch, and therefore I want to be with him. I want to be married to him. But then what about that conversation, Amna, that we had the other day, that you know the montage we saw and the equation that we've been seeing between Zaryab and Zamil? Are we to assume that nothing of this sort is, or not, this conversation hasn't come up? We earlier? are expected to be as so naive as to assume कि नहीं. Really? Yeah. No, Unfortunately. which is why I'm saying that the Gid wali conversation doesn't make sense then. If that were the case, Gid wali conversation का को बड़ा मतलब है ना, फिर तो वो मतलब बहुत मीनिंगफुल ये बात है। हमने उसको इतना देखिए बात बॉटम लाइन ये भी है कि जब आप ड्रामे में से ये चीजें सीन निकाल ही देंगे तो हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं बैठे हुए? हम तो एक स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं कि ये एक डायलॉग नहीं, ये वाला फिर भी उन्होंने वॉइस ओवर में चलाया नहीं यार, नहीं चलाया पूरा, नहीं चलाया उन्होंने, ये सेंसर कर दिया है। तो हम किस चीज पे बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं? इतना तो चला है ना कि मैंने ख्वाब देखा है गीत तुम्हारा और तुम खामोश खड़ी हो और तुम कुछ बोल नहीं दी, इतना हाँ, तो चला है ना। हाँ। बाकी तो आपकी इंटरप्रिटेशन में तो ठीक है, बेलबास तो एक बेलबास ही माने। मुझे यही समझ आई है इससे। लोगों ने ये तो इस पे बहुत स्पेकुलेशन हो रही है। लोगों ने कहा कि ओ शी विल गेट प्रेग्नेंट नाउ व्हिच इज व्हाई शी विल बी मैरिड ऑफ टू अबू बकर। वो अलग सिनेरियो, मैं तो करंट सिनेरियो में सिर्फ जो जामिल चला गया है, देखो, जामिल हमने कह रहे ये मेरे से भी- गलती हो हाँ, गई है। गलती हो गई है, तो जामिल से क्या गलती हुई है? या तो आपकी जामिल बात देखें, ड्रग वाला एंगल मैंने हम्म। नहीं सोचा था, वो इम्पोर्टेंट एंगल है जो उन्होंने मेंशन किया है हाँ। पूरे आपका। या कि नशा भी करता है, शराब भी पीता है। ये जरूर हो सकता है कि अगले दिन जो ज़रियाब का एक्सप्रेशन उसके माँ बाप के साथ था वो इस वजह से था कि ड्रग वाली बात शायद उसने उसके माँ बाप को नहीं बताई, वो एक अलग बात है। लेकिन समथिंग हैज हैपेंड व्हिच वुड Yeah, of जस्टिफाई course. दिस Of गिद्ध course. वाली लाइन। ये बड़ी टेलिंग है। Yeah. आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? वापस हम दर निजात पे आ गए हैं, बट क्रेडिट टू दर निजात यार, वो कॉन्वर्सेशन तो हो रही है ना अभी तो। Absolutely, 4-5 किस्तों में इतना आपको दिमाग आपका इस्तेमाल हो रहा है, घुमा दिया है। घुमा दिया आपको कि आप सोच रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है ड्रामे को और कहानी को लेके।
आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है जो गिद्ध वाली पूरी कॉन्वर्सेशन है, आपने उसको किस लाइट में देखा, आपने उसको कैसे डिसाइफर किया, उसका ज़रियाब और जामिल की ज़िंदगियों के साथ उनके बीच में जो भी मामला हुआ है उसके साथ क्या लिंक है, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लिए डिकोड करें। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। बाकी की कॉन्वर्सेशन जब अगली 2 किस्तें आएंगी मैं और आमना आपसे तब करेंगे। फिलहाल मुझे और आमना को दीजिएगा इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद अ हॉट रिव्यू, जिसमें हमारे पास होगा बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और, लीडर और तमाशा, जिसमें बहुत कुछ हो गया भाई। डॉक्टर जी और सामिया का वो ऐसा वैसा पड्डा हुआ, अगर हमने उस पर बात की तो सारा रिव्यू आज होगा, फिर हम कल क्या करेंगे। तो कल आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।